कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले बादशाह हैं, और ऐसे बादशाह कि जिस गली से गुजर जाते हैं शैतान रास्ता बदल लेता है। ऐसे बादशाह के ज़मीन पर तेल गिर जाता है बुढ़िया का तो तेल वापस करा देते हैं। ऐसे बादशाह दरिया में जब पानी नहीं आता है आप अपना खत लिख देते हैं, दरिया को दे देते हैं, फिर दरिया का पानी कभी कम नहीं होता। सुभान अल्लाह। ऐसे पावरफुल बादशाह जिन्होंने आधी दुनिया को हुकूमत की है, 10 साल में आधी दुनिया फतेह कर ली। तारीख में आता है या तो अल्लाह ताला हजरत उमर को 10 साल की उम्र और दे देता, या दुनिया में एक उम्र और आ जाता। अल्लाह का फजल ये होता सारी दुनिया में मजहब इस्लाम हो जाता। सोचो इतना बड़ा बादशाह रात में ना गश्त कर रहा है, एक घर से आवाज आ रही है, एक ज़ईफा अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जल्दी उठ जाओ और दूध में पानी मिला दे। क्या कर दे? कोई दूध वाला तो ना आप में से? अबे तो होगा भी तो हमारा क्या करेगा? बगैर पानी का देना शुरू कर दे, क्योंकि भाई साहब बगैर पानी का मिल नहीं गया। तो कहा दूध में पानी मिला दे। बेटी दीनदार थी, देखो दीनदार का फायदा। बेटी थी दीनदार, कहने लगी अम्मा मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि बादशाह का हुक्म है कोई दूध में पानी ना मिलाए। तो माँ ने कहा कि बादशाह देख थोड़ी रहा है। तो बेटी दीनदार थी, कहने लगी अम्मा अरे बादशाह ना देख रहे तो क्या हुआ, अल्लाह तो देख रहा है। भाई अल्लाह देख रहा है, मत पता ना थी कि फारूक आजम भी सुन रहे हैं। सुबह को बुलाया अदालत में, बोले जी बताओ बेटी की शादी हो गई? बोले ना। का रिश्ता? बोले रिश्ता भी ना हुआ है। तो फारूक आजम बोले फिर हम करा दें, हम करा दें। कहा हुजूर हमारा मुकद्दर। कहा तो पूछेगी नहीं लड़का कौन है? कहा नहीं हुजूर जब तुम करा रहे हो तो पूछने की जरूरत ही क्या है? जोर से कहो यार सुभान अल्लाह। पूछने की जरूरत ही क्या है यार? बिचौलिया ऐसा हो, हाँ ना, ऐसा हो बिचौलिया जो सामने वाला कहते हैं अब बिचौलिया तुम हो, हमें कोई परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, तुम हो बिचौलिया। इतना दमदार होना चाहिए। और आजकल के बिचौलिया तुम्हारे तो नाम नहीं है, तुम्हारे बिचौलिया। अच्छा चलो कोई बात ना, मैं है वालों को कह भी नहीं रहा, मैं तो दूसरों को बता रहा हूँ। कुछ ऐसे बिचौलिया भाई साहब खाने पीने के चक्कर में रिश्ते खत्म कराए फिर रहा। अरे और बेचारा वो अपने रिश्तेदार की इतनी कदर ना कर रहा जितनी बिचौलिए की कर रहा। उसे पता अगर बिचौलिए नाराज हो गया रिश्ता खत्म करा देगा। और होते भी यहाँ से पेट हुए जिसे बोलते हैं ना बिचौलिया को, खाने पीने के चक्कर में रिश्ते खत्म करा रहे। इनके क्या करोगे रिश्ता? पिछले नाश्ते में मुझे केला नहीं मिला था, ये कंजूस लोग हैं। पिछले नाश्ते में मुझे रसगुल्ला नहीं मिला था, नहीं इनके रिश्ता नहीं होगा। इस चक्कर में खाने पीने के चक्कर में रिश्ते खत्म कराए फिर भाई साहब। मगर यार बिचौलिया हो तो फारूक आजम जैसा। कहने लगे हम करा दें। कहा हुजूर हमारा मुकद्दर। कहा तो पूछेगी नहीं लड़का कौन है? कहा हुजूर जब तुम करा रहे हो तो पूछने की जरूरत है। कहा फिर भी पूछ लो। कहा तो बता दो। उसके बाद में मेरे दोस्तों कहा देख किसी और का बेटा नहीं है, मेरा ही बेटा अब्दुल्ला है। सुभान अल्लाह बोले यार। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाला बादशाह और एक गरीब की बेटी से कह रहा मेरा बेटा है, बता मंजूर है? बुढ़िया कहने लगी हुजूर तुम कहाँ और हम कहाँ? हुजूर ये तो बता दो तुम्हें हमारे घर में पसंद क्या आया? पसंद क्या आया? क्या देख के आपने ये शादी करने के लिए तैयार हुए आप? फारूक आजम बोले देख हकीकत बात यह है कि मुझे तेरे घर में तेरी बेटी की दीनदारी पसंद आ गई है। दीनदारी पसंद आ गई है। ये बेटी नेक है तो इसके बदन से जो औलाद पैदा होगी वो भी नेक ही पैदा होगी, नेक ही पैदा होगी। और तारीख गवाह है मेरे भाई, हुजूर गौसे आजम की माँ को भी कौन नहीं जानता, बाप को भी कौन नहीं जानता। एक सेब खाया था, माफी मांगने बाग में गए थे, निकाह कर लिया। और निकाह करने के बाद में जब मेरे दोस्तों गए अंधी लूली लंगड़ी बैरी से तैयार हो गए थे, मगर वो अंधी बैरी लूली लंगड़ी ना थी, वो हसीन जमील खूबसूरत थी। मगर आलम ये था नमाजों की पाबंद थी, रोजों की पाबंद थी, अपने शोहर का कहना मानने वाली थी, नमाजें पढ़ने वाली थी, कुरान की तिलावत करने वाली थी। तो आलम ये है अरे ये बेटी नेक है तो इनके बदन से मेरे भाई जब बच्चा पैदा हुआ नाम अब्दुल कादिर जिलानी रखा गया। तारीख में आता है वो ऐसा बच्चा पैदा हुआ, ऐसा बच्चा पैदा हुआ कि मेरे भाई वो बच्चा शक्तिमान बन के पैदा नहीं हुआ बल्कि हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ।
हाफिज कुरान बन के पैदा हुआ। तो पता चला मेरे भाई, जब माँ बाप अच्छे होते हैं तो औलाद भी अच्छी हो जाती है। इसलिए नेक लड़का तलाश करें लड़की के लिए, और लड़के के लिए नेक लड़की तलाश करें। मैं अल्लाह की बारगाह में